बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है भैया। जातिवाद पे लड़ाने के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। किसान आत्महत्या कर रहा, मजदूर आत्महत्या कर रहा, युवा बेरोजगार है, महिला आत्महत्या कर रही, गैस सिलेंडर खरीदने की हिम्मत नहीं है लोगों की। ये बीजेपी का कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर है गाली देना। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। राष्ट्र के समर्थन में कांग्रेस है नहीं। जनता को मतलब है घर में राशन है कि नहीं, जनता को मोदी जी दे रहे हैं, तेल है कि नहीं मोदी जी दे रहे हैं, चना मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी के घर में जा रहा है, सब मोदी जी के घर जा रहा होगा तभी उनको दिख रहा है। मीडिया बोलिए क्लियर नहीं है। बीजेपी की खरीदी हुई मीडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। बीजेपी की खरीदी हुई मीडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। कौन सी मीडिया है बीजेपी की, वो आप तय करो। मेरे साथ अभी प्रतिमा जी हैं। मैं जो आप लोगों का आंदोलन चलता है, पुलिस डिटेन कर लेती है, छावनी तब्दील कर देती है, आवाज़ जहां तक आप लोग पहुंचाना चाहते हैं आवाज़ तो नहीं पहुंच रही है, तो स्थिति कैसे बदलेगी? आवाज़ हमें कहीं तक, किसी सरकार तक, भ्रष्ट सरकार बीजेपी तक नहीं पहुंचानी है, हमें जनता तक आवाज़ पहुंचानी है कि जनता इस मुद्दे को समझे कि बीजेपी कितना बड़ा छलावा हमारे देश के साथ कर रही है। बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है भैया। जातिवाद पे लड़ाने के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। किसान आत्महत्या कर रहा, मजदूर आत्महत्या कर रहा, युवा बेरोजगार है, महिला आत्महत्या कर रही, गैस सिलेंडर खरीदने की हिम्मत नहीं है लोगों की, घर में राशन नहीं आ पा रहा है, लोग भूखे सो रहे हैं। मुख्य मुद्दे, कभी भी नोटबंदी हो जाती है। इस चरम सीमा पर जो अपराध, इसको अपराधी की श्रेणी में लिया जाएगा। जब कोई आत्महत्या कर लेता है किसी सरकार की वजह से तो वो अपराध होता है। कांग्रेस आएगी, अगर इंडिया की जीत होती है, जो गठबंधन बनाया गया है, तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे, क्या आप लोग करेंगे देश के लिए? देश के लिए देखिए, जनता के लिए करने का हमें सर्टिफिकेट देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि गांधी का नाम ही देश के लिए समर्पित था, है और रहेगा। जिस हिसाब से देश को आज़ादी दिलाने की बात हो। कौन सी, किस गांधी की आप बात करें? इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश में? देखिए भैया, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी भी महिला का, जो इतनी पावरफुल महिला प्रधानमंत्री जिसने देश की लड़ाई लड़ी है, उसके ऊपर आप इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। इमरजेंसी लगाया था, नहीं लगाया था? कई बार देश में लगानी पड़ती है। जब ताकतें फन फैलाती हैं, अपराध फन फैलाता है, जब असामाजिक तत्व दंगे करने की चरम सीमा पे होते हैं, तो एक प्रधानमंत्री का कुछ दायित्व होता है, उसको उन्होंने फॉलो किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप किस गांधी की बात करें? इंदिरा गांधी की बात कर रही हैं? सब आते हैं, इंदिरा गांधी आती, राजीव गांधी जी आते हैं, हमारे गांधी जी आते हैं, जिससे देश चलता है। जिस गांधी जी से देश चलता है भैया, जिसने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई है, मैं उस गांधी की बात करती हूँ। गांधी जी से देश चल रहा है या संविधान से हमारा देश चल रहा है? संविधान भी आने के बाद ही बने ना भैया। संविधान पहले तो नहीं बन गया ना, संविधान बाद में बनाया गया ना। उसी संविधान को आज खतरे में लिया गया है। संविधान खतरे में आज किसकी वजह से? आज कोई आप बात नहीं रख सकते, आपके घर छापा हो जाएगा, आप मुद्दा उठाओगे, झूठी FIR कर दी जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। महिला असुरक्षित है। मणिपुर का दंगा बताता है, मणिपुर का दंगा बताता है कि महिला कितनी सुरक्षित है। ये देश है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। इस तरीके से क्राइम हो रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। कौन सी सरकार है? प्रधानमंत्री किसका है? जवाब किससे मांगना चाहिए? शर्म की बात तो ये है कि मीडिया आज जवाब मांगती है कांग्रेस से। जवाब मांगना चाहिए जिसकी सरकार है, उससे जाके जवाब मांगिए ना आप भाजपा से। बीजेपी के शर्म की बात है कि आप लोग सड़क पर नहीं आते, शर्म की बात है कि आप लोग सिलेंडर लेकर नहीं निकलते, शर्म की बातें हैं। सुनिए मैडम, शर्म की बातें हैं। गलत बात बोल रहे हो आप, गलत बात बोल रहे हो। जितने सिलेंडर लेके आंदोलन, जितनी देश की आवाज उठाने की बात है, युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लेके हर प्रदेश में सिलेंडर लेके पूरी महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी ये घेराव, अभी आप ही का एक साथी कह रहा था, कितने बार आप लोग बैरियर कूदोगे, कितने बार आप लोग सड़कों पे आओगे, और आप कहते हो सड़कों पे नहीं आते। अभी आप ही का साथी कह रहे हैं कि आप लोग आए दिन सड़कों पर। क्या कह रहा था पता नहीं हमें, कौन क्या कह रहा था पता नहीं। सड़कों पर रहते हैं भैया, हम आए दिन सड़कों पर रहते हैं। बता दीजिए पिछली बार कब? सुनिए, सवाल पड़ा था आप ही लोग का विजुअल में। चीखने से जो सच है ना, या झूठ है, झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। तो आप आवाज रख रहे हैं, अपनी आवाज। तो आप बता दीजिए, पिछली बार आप लोगों ने तीन बार का आंदोलन बता दीजिए, कब किया था आप लोगों ने लास्ट बार? अभी पिछले से पिछले महीने ही हमारा प्रोटेस्ट था। आपने शायद कवर नहीं किया, या आप आ नहीं पाए होंगे किसी व्यक्तिगत काम। कहाँ पर किया था? पिछली बार हमारा हुआ था जंतर मंतर के पास ही हुआ था, वो भी बिल्कुल हुआ था। आप वीडियो क्लिपिंग निकालिए, उसके बाद अभी फिर हो गया। और हर प्रदेश स्तर पे आप लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमने पिछले महीने आंदोलन किया था, लगता है जनता के ऊपर एहसान किया था आप लोगों ने। जनता के ऊपर एहसान हम नहीं कर रहे, जनता के ऊपर एहसान भाजपा की भ्रष्ट सरकार कर रही है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार आके एक प्रेस में जवाब भी नहीं देती। जनता के लिए लड़ते हैं हम लोग, जनता के लिए खून पसीना बहाते हैं। उनको आप लोग रोज गाली देते हैं,
वे रोज 2.5-3-4 किलो गाली खाते हैं। गाली नहीं देते मोदी जी को, ये अपशब्द बोलना हमें नहीं सिखाया गया। स्मृति जी गाली देती है राहुल गांधी को। ये बीजेपी बोल का रहे हैं। कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर है गाली देना, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। आप कह रही मोदी जी झूठे हैं फिर? मोदी जी बिल्कुल झूठे हैं, झूठे तो हैं। झूठ, अगर झूठे बोलना गाली है तो आप इसको गाली समझिए, गाली नहीं कहाँ है। मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी सच बोलते हैं। सच बोलते हैं मोदी जी। आपको क्या सच बोला मोदी जी ने? उन्होंने कहा सबको राशन मिलेगा, राशन मिल गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है। और क्या चाहिए? कहीं जाइए, अयोध्या घूमिए, लखनऊ घूमिए। अकेले मोदी जी ने नहीं कर ली, वो देश का मंदिर है, उसमें सब दल साथ में हुए हैं। संविधान चलता है देश में कुछ भी पारित होने के लिए। क्या आप चाहती पंडित राहुल गांधी को मंदिर का महंत बना दिया जाए? हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। हाँ। महंत बनने के लिए वो बोल भी नहीं रहे, जिसका जो काम है वही करे। पंडित राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। कुछ खरीदे हुए मीडिया वाले कोई भी आक्षेप करते रहें, इससे राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी की सेना भी नहीं डरी है, ना राहुल गांधी डरेगा। सड़कों पर थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी की ताकतें जितना भी हमला करना चाहे उतना हमला कर ले। जो जवाब देना है वो जनता कर्नाटक में दे चुकी है, अभी मध्य प्रदेश में देगी, अभी राजस्थान में देगी। नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। आप कह रहे राहुल गांधी की सेना तो बजरंग बली के पास हुआ करता था और बजरंग बली बीजेपी के पास है। बजरंग बली बीजेपी के पास होते तो कर्नाटक में जीत नहीं करते। बजरंग बली जी ने तो हमारा साथ दिया है, कांग्रेस का साथ दिया है। बजरंग बली जी का पूरा आशीर्वाद है राहुल गांधी जी पे और हम लोगों पे। बजरंग बली जी ने भी तय कर लिया है कि जो सच की लड़ाई लड़ रहा है, जो मेरी जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बजरंग बली जी उसके। बजरंग बली जी किसी एक दल के नहीं है, बजरंग बली जी पूरे देश के थे और हैं और रहेंगे। बजरंग बली दी और राम जी से ये इतिहास चलता आया है। सीताराम बोलते हैं हम लोग, सीताराम। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। वहाँ पर आप देख रही हैं कि आपके नेता जो कमलनाथ हैं किस तरीके से बाबा बागेश्वर के पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या है? बाबा बागेश्वर के पांव क्या व्यक्ति नहीं छू सकता? कमलनाथ जी ने तो ये छू के बताया है कि कमलनाथ जी सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, कमलनाथ जी महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। सब लोग भक्त हैं भगवान का। ये देखिए असली सच्चाई है कि तमाम कांग्रेसी ऐसे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा को कहते हैं कि वो पाखंडी है, वो धूर्त है। ये सबके व्यक्तिगत सोच है, इसमें कांग्रेस को शामिल आप मत करिए। डबल एजेंडा जो आप लोग चल रहे हैं ना, मानसिकता ठीक नहीं। वो स्मृति ईरानी का है, उससे पूछिए, डबल एजेंडा वो लेके चलती है। नहीं, आपको लगता है बीजेपी का है, आप अमित शाह का डबल एजेंडा है। अमित शाह का डबल एजेंडा है, अमित शाह डबल एजेंडा लेके चल रहा है। बागेश्वर बाबा जो है, धाम जो है, बागेश्वर महाराज जी जो हैं, जो भी भगवान का कथा पढ़ते हैं उनको सुनने के लिए हर जनता जाती है, हर पब्लिक जाती है, हर व्यक्ति हिंदू जाता राष्ट्र है। समर्थन में आप हैं या नहीं हैं? बात आप सुनिए, हिंदू राष्ट्र समर्थन ये सब बातें आप भाजपा से जाके मैं पूछिए। आपसे जो पूछ रहा ये हूँ, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। आप हाँ या ना ये जवाब दे भाजपा का दीजिए। प्रोपेगेंडा है। आप हिंदू मैं राष्ट्र के ऐसे- समर्थन में है नहीं? मैं ऐसे प्रोपेगेंडा का सवाल का जवाब मैं देना पसंद नहीं करती। प्रोपेगेंडा सवाल है, ये जनता BJP जानना का चाहती प्रोपेगेंडा है। है। जनता कुछ नहीं जानना चाहती, ये सब बीजेपी जानना चाहती है। जनता को इससे हिंदू कुछ राष्ट्र के समर्थन जनता में को कांग्रेस मतलब है या नहीं? जनता को मतलब है घर में राशन है कि नहीं, जनता को मोदी जी मतलब दे रहे हैं, जनता को तेल है कि नहीं, मोदी जी दे रहे बिल्कुल नहीं हैं, है। चना मोदी जी दे रहे मोदी हैं। जी के घर में जा रहा है, सब मोदी जी के घर जा रहा होगा तभी उनको दिख रहा है। कुछ नहीं है, जनता भूखी मर रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। खेल प्रकोष्ठ की जो आज हालत है, खिलाड़ी आज जो सड़कों पर बैठा था, खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी को जिस हिसाब से कपड़े खींच के उठा के फेंका गया है, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। सच कभी नहीं छुप सकता, सच उजागर है, था और होकर रहेगा। सच उजागर था, है और होकर रहेगा। लेकिन बता दीजिए हिंदू राष्ट्र पर आप लोग क्या है स्टैंड? भैया आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास मुख्य मुद्दे, मेरा देश, जब तक मेरे देश से मैं कह भुखमरी रहा खत्म नहीं हूँ, हो जाती। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल वही है, आप हिंदू राष्ट्र समर्थन में नहीं है। अगर आप समर्थन करती हैं, मैं सर्वधर्म जाति समर्थन में हूँ, जहाँ सब सद्भावना से एकता से रहते हैं, जहाँ सब धर्म को अपने अपने धर्म की आवाज। अब देखिए बाबा बागेश्वर जो है वे हर किसी को यहाँ सुनिए, आप पहले आप संविधान पढ़ के आइए, फिर मेरे से ये सवाल पूछिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने धर्म की बात करने की आजादी रखने की बिल्कुल आजादी है। आज मैं बोलती हूँ, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की भक्त हूँ और रहूंगी जीवन भर। लेकिन मैं किसी और धर्म का अनादर नहीं करती। मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, जैसा देश चलता आया है आजादी के समय से। बागेश्वर कुछ बयान आपको पता है? आप लोग तो बाबा बागेश्वर को पूजनीय मानते हैं। महाराज के व्यक्तिगत क्या बयान है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो एक कथा, जिस हिसाब से वो धर्म की बात और वो कथा की बातें करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, वो उस व्यक्तिगत रूप से आम जनता उसको सुनने जाती है, सुनने जाते हैं। उसके अलावा हमें वो क्या पॉलिटिकल बात करते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक उनके व्यक्तित्व से हमें कोई मतलब नहीं।
हमें कोई मतलब नहीं उनके राजनीतिक उनकी क्या सोच है। ये देखिए जो कांग्रेस है उसका एजेंडा जो है स्टैंड क्लियर नहीं हो किस बिल्कुल तरफ है, स्टैंड क्लियर है क्या हमारा। क्लियर है? हमारा आप बिल्कुल कह रहे स्टैंड हिंदू क्लियर है। राष्ट्र नहीं बनना चाहिए मैंने कब और बोला? आप लोग मैंने कब बोला? आप चाहती हैं, आप चाहती हैं, आप चाहती हैं हिंदू राष्ट्र बने? आई एम वेरी शूड, आप मेरे को अपनी बातों में फंसा नहीं सकते। मैं आपसे मैंने पूछ कभी रहा नहीं हूँ। कहा कि हिंदू राष्ट्र, मैंने कहा लोकतंत्र में हम रहते हैं, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। हाँ या ना मैम जवाब दे दीजिए। जो हमारे व्यूवर्स है हाँ या देखिए ना, कुछ नहीं होता। समय गंवाने से, आपके viewers क्या समय चाहते हैं? बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं समय है। नहीं बर्बाद हो रहा भैया। हमने आपसे बोला मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बताऊंगी, आपने जब व्यक्तिगत बात पूछी तो मैं व्यक्तिगत बात बताऊंगी। आप लगातार कह रही हैं आप राहुल गांधी की सैनिक हैं, राहुल गांधी की बिल्कुल सेना हूँ में मैं। हैं, मैं आज ठीक भी है। कह रही हूँ, कल भी हूँ और कल भी रहूंगी। तो बिल्कुल, तो वही बता दीजिए आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। आप- किसने बोला? आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि जैसा भारत देश है, जो यहाँ का संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करने की, हर धर्म के बारे में बात रखने की पूरी आज़ादी है। मेरा व्यक्तिगत है कि हाँ मैं हनुमान जी को मानती हूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्र भी मानती हैं? भैया मैंने क्या बोला, मैं किसी व्यक्ति को नहीं मानती। जो वो धर्म की बात करते हैं, जो व्यक्तियों के में वही सद्भावना व्यक्ति बात फैलाते- करता है। देखिए आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, मांग में अगर सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो, प्लॉट खाली है। आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानती मैंने हैं? ये सब मैंने सुना नहीं और ना नहीं मैं सुना सबको आपने? जवाब देना चाहती हूँ। मैंने नहीं सुना तो मैं इस बात का क्या जवाब दूंगी। मैं ऐसे हास्यप्रद लाइनों पे कोई जवाब, मैं मजाक में बात नहीं करती, यहाँ सीरियस आई एम सीरियस, मैं ये आई मजाक- एम सीरियस। मैं कोट कर रहा हूँ उनके बयान को। मजाक के मुद्दों पर मैं कोई बात नहीं करूंगी। मजाक के मुद्दों पर मैं कोई जवाब एक- ये मजाक की बातें एक- हैं। एक- ये एक- अगर उन्होंने कही है तो मैंने तो सुनी नहीं है। जब मैंने सुनी नहीं है तो मैं आपके मैं आपको सुना दूं? मैंने सुनी नहीं। मैं आपको सुना दूं? हाँ मैं सुन लूंगी उसके बाद मैं आपको सुना दूं अभी? अभी मैं पहले सुन लूंगी उसके बाद मैं आपको बात। अपने फोन से सुना दूं मैम? मुझे ये सब सुनिए, ये सब ओछी मुख्य मुद्दों पे आप बात करो। उनने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, आप देश को कहीं के कहीं मत मोड़ो मोदी जी की तरह। आप मुद्दे से मत भटकाओ मेरे को। सावरकर या गांधी? है ना? किसने बोला? सावरकर या गांधी किसे मानती हैं? क्या सावरकर या ये गांधी? आपके व्यक्तिगत विचार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सावरकर को मानती हैं? गांधी गांधी गांधी। हिंदू राष्ट्र या धीरेन्द्र शास्त्री? मैं इस बात पे कोई जवाब नहीं दूंगी क्योंकि व्यक्ति से देश नहीं चलता। मैं बात करूंगी लोकतंत्र। इसका जवाब है मेरा लोकतंत्र और संविधान। मेरा जवाब है लोकतंत्र संविधान। नोट कर लो भैया। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब है लोकतंत्र संविधान। चलिए कांग्रेस का जो स्टैंड है क्लियर नहीं है कि कमलनाथ जो है, कमलनाथ भी जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास, कहते हैं बाबा बीजेपी की खरीदी हुई मीडिया हाँ, का बोलिए। स्टैंड क्लियर नहीं है। हाँ, बोलिए। बीजेपी की खरीदी हुई मीडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। बीजेपी की खरीदी हुई मीडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। कौन सी मीडिया है बीजेपी की? वो आप तय करो। कि आपके नाम सवालों से बताइए। तो मुझे यही लगा, आपके सवालों से तो मुझे ये लगा आपका प्रोपोगंडा है कि आप जो बुलवाना चाहते हैं मैं वो बोल दूं और मैं वो बोलूंगी सच नहीं। जो है बहुत कड़वा होता है सच बहुत और बड़ा कड़वा आसान है। होता है मैडम। और सच यही है कि आज राहुल गांधी जी संसद पे बैठे हैं। सच बहुत कड़वा होता है और और सच राहुल ये जी भी आज है- संसद पे बैठे हैं। अब सच मैं बताऊं सच सच सुप्रीम आपको। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है। सच 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 ये भी है कि आप लोग समझ नहीं रोक पाए। जो दिल्ली का विधेयक था, बिल था, आप लोग समझ में नहीं रोक पाए, देखो, हम पास क्या हो नहीं कर गया। पाए, वो तय मत करो। पहले मणिपुर के मुद्दे पे जाके जाओ, बीजेपी से सवाल पूछ के आओ। जाओ जाओ पहले मोदी जी बीजेपी दुखी में- हैं। पहले जाके मणिपुर पे मोदी जी दुखी हैं, आप तैयार नहीं बात करने के दुखी लिए। दुखी है मोदी जी। अनुराग ठाकुर लगातार बोल रहे हैं। तालियां हैं इस बात पे। मोदी जी दुखी है इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। वाह वाह। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मणिपुर मोदी जी बातचीत दुखी किया है, जाए, बात नहीं कर आपके पास कोई पाएंगे। एजेंडा नहीं। मोदी जी दुखी है, बात नहीं कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन को महिलाओं के कपड़े फाड़ने के लिए भेजेंगे। चलिए खुद की बातों पर तालियां बजा लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जाते हैं, पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और कमलनाथ हैं वो भी जाते हैं साफ तौर पे वहाँ पर चरण छूते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है कुछ क्लियर नहीं। आपको क्या लगता है फिलहाल पूरी बातचीत पर? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।